स्मार्ट सिटी अजमेर में जो स्मार्ट दिखने के लिए जो जो काम किए गए वो आज ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। तो इन पर जो ये प्लान बने उस पर पॉइंट टू पॉइंट वो मीटिंग हुई होगी या जो भी कार्रवाई हुई होगी, तो इनके जो संबंधित व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, विभाग है, उन पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर आप प्रकाश डालें। माननीय जी, मोदी जी ने पहली बार कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। ये मात्र एक जुमला बन के रह गया। अब आप देख लीजिए 100 स्मार्ट में 84 स्मार्ट सिटी में तो काम ही पूरा नहीं हुआ, 16 के अंदर हुआ, वो भी आधे अधूरे हुए। उन 100 स्मार्ट सिटी में अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी था। 1200 करोड़ रुपया आपने देखा, ये बनाया था आपने 7 वंडर, ये 8वां अजूबा खत्म करके रख दिया। अब आपने 7 करोड़ रुपया जो फूड कोर्ट के ऊपर लगाया था रामप्रसाद घाट पे, उस पर लवकुश गार्डन के पीछे आनासागर पे, वेटलैंड पे, अब आप इसे देख लीजिए 7 करोड़ रुपया जनता का पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। स्मार्ट सिटी, अब आपने जो पैसा लगाया, तो मान्यवर जी, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का, जो भी इसके अंदर जनप्रतिनिधि हो या स्मार्ट सिटी के अधिकारी हो, प्रशासन के अधिकारी हो, जो भी अधिकारी हो, यहाँ बैठते होंगे, मीटिंग करते होंगे। मीटिंग का एक एक मिनट का जो भी उसके अंदर जो काम होता है, एक एक मिनट से लिखी जाती है कि इस पे क्या फैसला हुआ, किस मुद्दे पे किसने क्या बोला, उसमें सिग्नेचर होंगे। तो वो कागज कहाँ हैं? उन कागजों को देखा जाए जिसमें इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, उस मीटिंगों में भाग लिया है, जिन्होंने जनता के पैसे ऐसे मिट्टी में मिला दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आज आप एलिवेटेड रोड देख लीजिए भाई साहब, एलिवेटेड रोड हमारे को पहले स्मार्ट सिटी से पहले हमारा अजमेर इतना अच्छा था, आज स्मार्ट सिटी के नाम पर जो एलिवेटेड रोड बनाया, ऐसी तैसी करके रख दिया अजमेर की। इतना सुंदर अजमेर था, हार्ड था राजस्थान का, आज कुछ भी नहीं रहा। स्थिति बद से बदतर हो गई है। ये 7 करोड़ रुपए कल पूरी तरह से तोड़ दिया वेटलैंड के अंदर। अब ये देखो, एक नया गुफा छोड़ दिया इन लोगों ने कि नया वेटलैंड बनाएंगे। अरे क्या मजाक लगा रखी है आपने। आप कहीं दूसरे इतना बड़ा आनासागर कहीं और बना सकते हो आप, मगर सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता के पैसों को मिट्टी में मिलाने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने भी, चाहे वो छोटा हो चाहे टॉप का आदमी बड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके सारे सरकारी, जो अगर सरकारी अधिकारी है तो तनख्वाह रुकनी चाहिए, वेतन रुकने चाहिए, भत्ते रुकने चाहिए, उसकी पेंशन रुकनी चाहिए और सारे उसके खाते सीज होने चाहिए। आज हमारी स्थिति ऐसी तैसी करके रख दिया, अजमेर को सुंदर की जगह बदसूरत बना दिया। स्मार्ट सिटी जो पहले था, हमारा स्मार्ट पहले ही अजमेर बहुत अच्छा था, परंतु इन लोगों ने स्मार्ट सिटी के नाम पे अजमेर के साथ कुठाराघात किया है, बर्बाद करके रख दिया। आप कहीं पर भी देख लो, जहां जहां स्मार्ट सिटी के काम हुए, उससे आम जनता को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान 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 हुआ है। ये तो आपने सही कहा कि जो सुंदर और धार्मिक नगरी अजमेर थी, उसको नाम दिया गया स्मार्ट, लेकिन स्मार्टपन तो कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब आने वाले समय में क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई साहब, अजमेर का तो वैसे ही नाम था। देखिए आप, मैं बताऊं आपको, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अजमेर, जो ख्वाजा साहब की दरगाह और तीर्थराज पुष्कर जी के लिए विश्व विख्यात थी। इन लोगों के कहने से हम स्मार्ट बनेंगे क्या? ये तो वैसे ही था हमारा अजमेर, तो स्मार्ट से भी नहीं, महान स्मार्ट ऐतिहासिक था। परंतु इन लोगों ने ऐसा सगुफा छोड़ा स्मार्ट बनाने के नाम पर, जनता के अरबों खरबों रुपया मिट्टी में मिला दिया और कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि जनता का इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा मिट्टी में मिल गया। पहले बनाने में लगाया, अब इसका मलबा हटाने में, उसमें भी बंदरबांट होगी, उसमें भी भ्रष्टाचार होगा। जो ट्रैक्टर ट्रॉली 300-400 रुपए के अंदर ट्रॉली जाती है, वो 1000, 2,000 के अंदर वो मलबा उठाएगी। आप इसमें भी भ्रष्टाचार होगा। इनको तो बनाने में भी पैसा खाना है और तोड़ने में पैसा खाना है। जनता, हम तो खरबूजे हैं साहब, हम खरबूजे कटना हमको ही है। हमारा पैसा, हम एक एक पैसे के लिए मोहताज है, जनता मोहताज है, परंतु ये बर्बाद करके रख देते हैं। कल 7 करोड़ रुपए का इन्होंने तोड़ दिया और अभी वो वेटलैंड के अंदर जो 7वां अजूबा बना हुआ है, उन सबको तोड़ा जाएगा। कितना पैसा बर्बाद हुआ जनता का, ये एक सोचनीय विषय है। इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि जागेंगे और अजमेर को एक जो पुरानी छवि थी या जो पुराना नाम था वो वापस मिलेगा और सुंदर नगरी देखने को मिलेगी। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।